श्री नगर से लगभग 180 किलोमीटर दूर राजौरी के तहसील थाना मंडी के कोहदामन पर वाक़ा मशहूर व मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा गुलाम शाह बादशाह की जियारत गाह पर रोजाना हजारों की तादाद में ज़ायरीन हाजिरी देते हैं। ज़ायरीन की सहूलियत के लिए यहाँ रिहाइश का खास इंतजाम और खाने पीने के लिए लंगर का एहतमाम भी होता है। आस्थान के सहन में मौजूद एक संतरे का दरख्त साल भर फल से भरा पड़ा रहता है। ज़ायरीन के मुताबिक इस दरख्त से गिरने वाले पत्ते और संतरे हासिल करने वाले बे औलाद जोड़े औलाद की नियामत से मालामाल होते हैं। इस सूफी बुजुर्ग से मुतल्लिक यहाँ पर मौजूद इमाम खतीब मौलवी गुलाम मोहिद्दीन का कहना है। और मुझे तकरीबन 30 साल हो चुके हैं, यहाँ इमामत भी करता हूँ और यहाँ दुआ भी करता हूँ, बैठता भी यहीं में ही हूँ। तो ये बाबा साहब हम रावलपिंडी से आए हैं, पाकिस्तान रावलपिंडी से। तो ये हम बकरियाँ चराते थे, तो वहाँ बकरियों ने किसी का खेत पूरा गंदम का ख़त्म कर लिया, खा लिया। 300-400 बकरी थी इनके पास। ये इबादत में लगे रहे, वहाँ बकरी गंदम खाते रहे। तो उसने शिकायत की कि इनके वालिद के पास कि आपका लड़का जो है हमारी गंदम जो है पूरी ख़त्म कर गया है, दरियाफ़त करें। उन्होंने कहा सुबह देखेंगे, इस वक्त रात है, सुबह हम दरियाफ़त करेंगे, अगर आपका नुकसान है मैं भर कर दे दूँगा। तो सुबह हुई तो वो चले गए। उन्होंने देखा जाके तो गंदम बिल्कुल दुरुस्त थी, कोई खाई हुई नहीं थी। तो उन्होंने कहा आपकी गंदम तो खाई हुई नहीं है, दुरुस्त है। तो उससे भी दुगनी थी। तो कहाँ खाई हुई थी? कि अल्लाह के वही बुज़ुर्ग थे, उन्होंने अपने मरकबे में देखा, उन्होंने कहा वाक़ई खाई थी। आपने छोटी उम्र में इतनी करामत ज़ाहिर कर दी है, तो नहीं करनी थी, हम भर कर दे देते आप, तो ऐसा क्यों किया है आपने? तो वो इन्होंने कहा अब यहाँ से चले जाओ आप। तो इमाम बर्री साहब के पास ये चले गए, कुछ अरसा वहाँ रहे, गुजारा। तो उसके बाद इमाम बर्री साहब इनके मुर्शिद हैं, उन्होंने कहा कि आप सिंदरा चले जाओ। तो ये सिंदरा, पूंछ एक सिंदरा जगह है, वहाँ बैठे 4 साल वहाँ बैठे। फिर मेंढर एक यहाँ काला बन है, तो वहाँ 12 साल वहाँ बैठे। फिर लसाना टेहरियाँ एक जगह है, वहाँ अभी भी लंगर भी चलता है और मदरसा भी चलता है इनके नाम से। 7 साल उधर ही बैठे। सनई एक जगह है, वहाँ भी इनकी बैठक है, 1.5 साल उधर बैठे। तो इनको हुक्म हुआ कि आप मुंशरजोरी के दरमियान जो सिंदरा है वहाँ चले जाओ। ये यहाँ आए और यहाँ ये पहुँचे हैं 1180 हिजरी में। तो 1226 में इनकी वफ़ात हुई है। 46 साल ये यहाँ बैठे हैं। तो यहाँ हुक्म हुआ था कि आप ज़मीन को खोदना, वहाँ से आग निकलेगी, वहाँ बैठ जाओ। तो ज़मीन को खोदा, ये अंदर जो किला मुबारक है तो इसमें खोदा, तो यहाँ से आग निकली। ये 46 साल फिर इधर ही बैठे, उधर ही लंगर शुरू किया। तो कुछ अरसे के बाद यहाँ महाराज गुलाब सिंह आए। तो उनने कहा गुलाबू, आप उस सिपाही थे फौज के, गुलाबू आपसे मुझे राज की वो आ रही है, आप राजा बनोगे। तो उसने कहा मैं कैसे राजा बन सकता हूँ, मैं तो एक सिपाही हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप राजा बनोगे, लेकिन मैंने आपसे जागीर लानी है, ये हकीकत है। तो अब मुझे लिख कर दे दो, मैंने लंगर चलाना है, मैंने जागीर लानी है। उसने लिख कर दे दिया। तो ये लिखा हुआ उसको दे दो और उसको बोलो मेरी जागीर दे दे। तो देखा जिस वक्त, उन्होंने कहा ये तो वाकया मैंने लिखा है, अब कितनी जागीर दे दूँ? पूंछ रजौरी की पूरी दे दूँ? उन्होंने कहा नहीं, हमें सिर्फ शाहदरा चाहिए, क्योंकि पहले सिंदरा इसका नाम था, शाहदरा इनके नाम से हुआ। तो उन्होंने 25,000 कनाल रकबा जो था जागीर में दे दिया। अभी भी तकरीबन 2,000
ابھی بھی ہوگا. زائرین تقریباً پہلے تو بہت زیادہ 10-15 کوئنٹل غلہ ڈیلی کا خرچ ہوتا تھا. اب تھوڑا کووڈ کی وجہ سے کم ہو چکا تھا، لیکن پھر اب بہت کافی لوگ آتے ہیں. تو یہ پیڑ ہے ایک، یہ لکڑی دھواں کر رہی تھی تو بابا صاحب نے چولہے سے نکال کر زمین میں گاڑ دی. چل جلتی نہیں تو پھلتی رہو. تو 12 مہینے اس کے ساتھ پھل ہوتا ہے. اور اس کے بابا صاحب کا حکم ہے کہ 2.5 پتے دینے، جن کو اولاد نہیں ہوتی ہے وہ ان کو اولاد ہوتی ہے. بہت سے لوگ جو ہیں دوسرے ساتھ بچے لے کر دوسرے سال آتے ہیں. تو اللہ والے ہیں، اللہ والوں کی جو ہے وہ ان کی بہت بڑی کرامت ہے، بہت بڑی کرامتیں ہیں. اب ہم اگر بتانے لگیں تو پورا دن بھی ہم نہیں ان کی کرامتیں بتا سکتے ہیں. پچھلے 5-6 سالوں سے یہاں، تو یہاں اس زیارت ہے تو یہاں آتا ہوں تو اس کا دیدار کر کے جاتا ہوں. ہاں، یہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں، لنگر بھی چالو ہے یہاں، تو اپنی مرادیں حاصل کر کے جاتے ہیں. درگاہ حضرت غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ، تھانہ منڈی سے رشید راحل، ایشین میل نیوز کے لیے کیمرہ مین کویم لون کے ساتھ. Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.